हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपके लगातार कमेंट वर्ग 3 को लेकर हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग को लेकर हैं। जहां तक हम बात करें, डुअल डिग्री मान्य हो चुकी हैं दोस्तों। एलाइड सब्जेक्ट के जो है अभ्यर्थी रह गए थे, उनकी भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लिए गए हैं। इसके अलावा सेकंड काउंसलिंग जो कि वेटिंग है, वो कब तक पूरी हुई, ये आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे आपको मालूम कि सेकंड काउंसलिंग को लेकर 17 तारीख को भोपाल में अपनी बात रखी गई थी। ज़मीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पद वृद्धि हो, सेकंड काउंसलिंग जल्द से जल्द हो। लेकिन आपको अभी मालूम है कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव ये होने हैं, तो इनकी यदि आचार संहिता लागू हो जाती है और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है कि 1 सप्ताह के भीतर जो है सरकार को इस संबंध में अपनी डेट्स जारी करनी होंगी, तो उस हिसाब से आचार संहिता लगती है दोस्तों। तो ये जो सारी प्रक्रिया हैं वो कुछ देर के लिए होल्ड हो जाएंगी। हालांकि आचार संहिता पहले भी लगी हुई थी दोस्तों। जैसे आपको मालूम है कि बीच में पंचायती जो चुनाव होने थे और फिर वो पोस्टपोन किए गए आगे, तो उस समय भी एक नियम निकल के सामने आया था कि जो आचार संहिता है उसमें आप चाहें तो ज्वाइनिंग दे सकते हैं, और वो पूरा वीडियो में आपके सामने लाया था। लेकिन विभाग ने फिर उसी समय ये कहा था कि जो आचार संहिता है उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि वो चुनाव आगे बढ़े और अब वो चुनाव की फिर दोबारा से आचार संहिता लग सकती है, जैसे आप समझ रहे हैं दोस्तों कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके अनुसार। तो जो भी हमारे एलाइड सब्जेक्ट वाले हो गए या जो हमारे वेटिंग के भाई बहन हो गए, सेकंड काउंसलिंग की जो राह देख रहे हैं, या मैं बात करूं आपके डुअल डिग्री जो कि डबल डिग्री मानने की ये वो अभ्यर्थी हो गए, तो उन्हें फिर से इंतज़ार करना पड़ सकता है दोस्तों। आचार संहिता के बाद ही फिर जो है ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वर्ग 3 के रिजल्ट की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपका रिजल्ट भी पोस्टपोन अब हो सकता है, क्योंकि ये भी वर्ग 1 और वर्ग 2 का जब रिजल्ट घोषित होना था तो बीच में आचार संहिता जैसी स्थिति बनी हुई थी। वहाँ पर भी ये हुआ था कि उन्होंने आचार संहिता में रिजल्ट घोषित नहीं किया, जबकि रिजल्ट का और आचार संहिता का आपस में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने उस समय जो लोकसभा की आचार संहिता लगी हुई थी, पूरे देश में लगी हुई थी, उस समय बहुत सारे जो एग्जाम्स भी कंडक्ट हो रहे थे, बहुत सारे रिजल्ट भी घोषित हो रहे थे। लेकिन पीएबी का अपना एक अलग ही जो है उनका नियम है, वो आचार संहिता में रिजल्ट घोषित नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से यदि आचार संहिता लग जाती है तो वर्ग 3 वालों को भी वहाँ पर जो है वेट करना होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस महीने में या अभी जब तक नहीं लगी आचार संहिता तब तक क्या आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। डेफिनेटली दोस्तों, उस बीच में वो कर सकते हैं यदि चाहें तो। उससे बाद मैंने ये कह रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं क्या। मुझे गवर्नमेंट इस पक्ष में नहीं दिख रही कि वो एग्ज़ाम कैंसिल करेंगे दोस्तों। ये आपको समझना होगा, क्योंकि एक भाई का कमेंट ज़रूर आया था और मैसेज भी आए 2-3 लोगों के कि सर हमारे 40 नंबर हैं वर्ग 3 के एग्ज़ाम में, तो निष्पक्ष जांच हो जाए, दोषियों को सज़ा हो जाए, जिसकी मांग हम लगातार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि ट्रेंड में लाने की कोशिश की आप सभी के सहयोग से। पद वृद्धि वर्ग 3 में 51,000 से ज़्यादा पद आने चाहिए, 51,000 तो कम से कम आने चाहिए। उसके लिए भी ट्वीट और रीट्वीट की गई, जगह जगह ज़मीनी स्तर पर जो है ज्ञापन दिए जा रहे हैं दोस्तों। तो जिनके 40 नंबर आए उन्हें ये लग रहा है, मीन्स उनके मैसेज आए कि सर चाहे पद वृद्धि हो जाए और चाहे जो हो निष्पक्ष जांच हो गई, दोषियों को सज़ा मिल जाए, हमें उससे क्या लाभ। हमें तो तभी लाभ है जबकि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। तो हम तो ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करेंगे, ऐसे चैनल्स को सपोर्ट करेंगे जो कि बिज़नेस पर्पज़ से बने हुए हैं, जो कि अपने एक नोट्स की बात हो गई या किसी और तरीके से जो बिज़नेस करना चाहते हैं, उन्हीं के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि वही कैंसिल करा सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आप अपना भविष्य एक तरह से उसके विषय में नहीं सोच रहे हो। यदि आप ये सोच कर बैठे हो कभी एग्ज़ाम कैंसिल होंगे, फिर हम दोबारा से एग्ज़ाम देंगे, आज हमारे 40 आए, अगली बार 100 आ जाएंगे, तो ये एक मैं कहूँ कि ये ख्याली पुलाव है दोस्तों। इससे बेहतर है कि आप तैयारी करें, अपनी पढ़ाई को बेहतर लगाएं। किसी को बुरा लग रही हो ये बात तो दिल से सॉरी है, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि आपने टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं किया। यदि 40 नंबर आ रहे हैं तो आपको अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाना चाहिए। आपकी कैटेगरी से लोग उसी एग्ज़ाम में 75 ला रहे हैं, या जर्नल से हैं वो 100 ला रहे हैं, तो उन्होंने भी तो पढ़ाई की है। दोषियों को सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपकी कट ऑफ नीचे आएगी। तो इसकी मांग लगातार जारी है। चाहे हम हाई कोर्ट में जो भी पिटीशन लगी उसमें भी यही मांगा गया है कि निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सज़ा मिले, तभी आपकी जो कट ऑफ है वो नीचे आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें आएँ, जितनी ज़्यादा पोस्ट आएंगी उतनी कट ऑफ नीचे आएगी। तो ये 2 चीज़ें, और आप मेरा ट्विटर अकाउंट देख लें, मैंने दोनों चीज़ों की मांग की है कि निष्पक्ष जांच, दोषियों को सज़ा हो, जिसने भी फर्जीवाड़ा किया है उसे सज़ा होनी चाहिए। जो मेहनत करके नंबर लाया है,
चाहे वो 100 नंबर लाया हो, चाहे वो 90 नंबर लाया हो, चाहे 105 लाया हो, 110 लाया हो, उसे नियुक्ति मिलनी चाहिए क्योंकि उसने मेहनत की है। अब बीच में कुछ लोग ये एजेंडा लेके चल रहे हैं कि हमने जो नोट्स दिए थे वो सही थे लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गया। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो उसकी कंप्लेंट उन्होंने नहीं की। क्यों नहीं की? जब आप श्योर हो कि आउट ऑफ सिलेबस आए तो उसकी कंप्लेंट होनी चाहिए जिससे कि सभी को लाभ मिले। सेकंड ये है कि आउट ऑफ सिलेबस यदि आया है तो उसकी जांच की मांग न करते हुए एग्ज़ाम कैंसिल की मांग करना और लोगों को इस भ्रम में डाल देना कि ये एग्ज़ाम अब कैंसिल होंगे, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि तथ्य तो रखो आप सामने, निष्पक्ष जांच की मांग करनी चाहिए, दोषियों की सज़ा की मांग करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें आए उसकी मांग करनी चाहिए। एक और मैं बाकी 3 वालों को बता दूं कि जो भी बिजनेस पर्पज़ से चैनल बने हैं, मुझे एक ट्वीट उनका आप बता दें, एक कोई मुहिम उनकी बता दें जब उन्होंने वर्ग 1 और वर्ग 2 की पद वृद्धि के लिए साथ दिया हो, तो आप स्वयं समझ जाएंगे दोस्तों। आप उन चैनलों का साथ दीजिए जो निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, चाहे हाईकोर्ट के द्वारा मांग कर रहे हो, चाहे ज़मीनी स्तर पर मांग कर रहे हो और चाहे पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए दोस्तों। आपके फ्यूचर में वही चैनल आपके साथ खड़े रहेंगे। अतुल कुमार शर्मा ने आज तक ना आपको कोई नोट्स बेचे हैं, ना कुछ भी ऐसे बिजनेस पर्पज़ से, ना मैंने कोई डोनेशन मांगा है, सिर्फ आपका साथ मांगा है और वो भी आपके लिए। क्योंकि अतुल कुमार शर्मा ने कोई बीएड नहीं किया है, तो पद बढ़े ना बढ़े, कुछ हो ना हो, मुझे तो जॉब मिलनी नहीं है। जो मेरा वीडियो देख रहा है उससे मिलनी, और मेरे जैसे ही बहुत से चैनल्स हैं जो इस भाव से आपके साथ खड़े हुए हैं। सिर्फ आपका साथ ही, आपका विश्वास ही हम सभी की जो है सबसे बड़ी जीत है दोस्तों। उसी के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। यदि हम नोट्स बेच रहे होते ना तो अभी वर्ग 3 या वर्ग 1 और 2 की पद वृद्धि या सेकंड काउंसलिंग की बात नहीं कर रहे होते, पटवारी या फिर पीएससी या कुछ भी जो वैकेंसी आ रही हैं उनकी बात कर रहे होते। और यहाँ पर एक कैलेंडर चल रहा होता और इसमें आपको 10% 20% का चीज़ें हम बता रहे होते कि आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, वो चीज़ें चल रही होती। तो दोस्तों ऐसे चैनल्स को आपको प्रमोट भी करना चाहिए, अतुल कुमार शर्मा का नहीं, ऐसे बहुत से चैनल्स हैं। और आप स्वयं शिक्षित हो, शिक्षा जगत से जुड़े हो, आपको मैं क्या बता सकता हूँ। यानी कहते हैं ना कि सूरज को दीपक दिखाना, तो आप वो सूर्य हो जिससे दीपक दिखाना, तो आप समझते हो कि वो ठीक नहीं है। आप खुद ही इतने जानकार हो दोस्तों। तो वर्ग 3 की जो भी मुहिम आ रही, ज़मीनी स्तर पे जो भी ज्ञापन की मुहिम हो, सोशल मीडिया की मुहिम हो, वर्ग 1 और वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग हो, पद वृद्धि के साथ वो मुहिम हो, सभी शिक्षक एक हो जाओ। चाहे वर्ग 1 में हो, आप वर्ग 2 में हो, वर्ग 3 में हो, वेटिंग में हो, डबल डिग्री वाले हो, एलाइड वाले हो, सभी शिक्षित वर्ग हो, शिक्षा जगत से जुड़े हो, सभी एक हो जाओ, एक साथ मांग करो दोस्तों, सभी काम पूरे होंगे। आपने देखा नहीं कि चुनाव होते हैं तब जो विपक्षी दल होते हैं, चाहे पक्ष के दल होते हैं, वो भी सब एक हो जाते हैं। और चुनाव कराने होते हैं तो डिसीजन हाल निकल आते हैं, और जब भर्ती करनी होती है तो डिसीजन जो है सुनवाई चलती रहती है। तो इस चीज़ को आप भी समझें। आप शिक्षित वर्ग के हो तो आप एक क्यों नहीं हो सकते हैं। तो ये वीडियो ऐसा ही था। आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।